तो नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम आउट एनएस। एक 10 साल की बच्ची अपनी मां के लिए फांसी की सजा मांग रही है। वो कह रही है कि मेरी मां और उसके साथियों ने मिलकर मेरे पापा के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। जहां उत्तर प्रदेश के संभल से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाए। इस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर न सिर्फ अपनी पति की जान ली बल्कि उसके शव के साथ जो बर्बरता की वो किसी डरावनी कहानी से कम नहीं। असल में क्या है ये पूरा मामला और कैसे एक ग्राइंडर मशीन इस कत्ल का सबसे बड़ा हथियार बना, चलिए विस्तार से बताते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 15 दिसंबर की सुबह से, जहां संभल जिले के चंदौली इलाके के पथरौला रोड पर एक ईदगाह पड़ता है। वहीं पास के नाले में लोगों को एक सड़ा गला शव दिखाई दिया। तो शव देखने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस भी मौके पर पहुंची तो देखा गया कि लाश की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। शरीर के कई हिस्से गायब थे, लेकिन पुलिस की नजर लाश के हाथ पर पड़ी, जहां लाश के हाथ पर राहुल नाम का टैटू गुदा हुआ था। बस फिर क्या था, इसी नाम ने इस खतरनाक हत्या की गुत्थी को सुलझाने का रास्ता साफ कर दिया। पुलिस ने जब इस हत्याकांड की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि ये शव 35 साल के राहुल का है, जो जूते का व्यापारी है। राहुल जो पिछले 18 नवंबर से लापता था। उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि राहुल की पत्नी रूबी ने ही 24 नवंबर को थाने में पति राहुल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वो पिछले कई दिनों से पुलिस के सामने एक बेबस और लाचार पत्नी होने का नाटक कर रही थी, लेकिन जांच कर रही पुलिस को रूबी की बातों और उसके हाव भाव पर कुछ शक हुआ। जब पुलिस ने पत्नी रूबी से कड़ाई से पूछताछ की तो सच जो सबके सामने निकल कर आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वहीं पूछताछ में रूबी ने बताया कि राहुल की शादी उससे 15 साल पहले हुई थी। राहुल और रूबी से 2 बच्चे भी हुए, लेकिन रूबी के संबंध अभिषेक नाम के एक लड़के से हो गए। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा और इसी के चलते रूबी और अभिषेक ने मिलकर राहुल को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। और फिर दोनों के बनाए गए प्लान के तहत 18 नवंबर को राहुल की हत्या कर दी गई। लेकिन राहुल की हत्या करना ही काफी नहीं था। पहचान छुपाने के लिए दोनों ने ग्राउंडर मशीन का इस्तेमाल किया। उन्होंने राहुल के पैर, हाथ और सिर काटकर अलग कर दिया। शव के टुकड़ों को अलग अलग बैग में रखकर ठिकाने लगा दिया ताकि कोई पहचान न सके। लेकिन पुलिस ने रूबी के घर से खून से सना हुआ तख्ता, टूटी हुई लोहे की राड और ग्राउंडर मशीन बरामद कर लिया, जिसका इस्तेमाल हत्या के लिए किया गया था। लेकिन इस केस में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब राहुल की 10 साल की मासूम बच्ची ने अपनी जबान खोली। उस बच्ची ने बताया कि घर पर अक्सर झगड़ा होता। अभिषेक और गौरव नाम के 2 लड़के घर आते थे और माँ उन्हें अंदर के कमरे में ले जाती और बातें करती, और वो लोग हमारे लिए चॉकलेट लाते, बाहर का खाना लाते ताकि हम लोग चुप रहें। वही 10 साल की मासूम बेटी ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहां माँ का दोस्त अभिषेक उस मासूम बच्ची से अक्सर कहता कि बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर तुम्हारे पापा हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएंगे। वही मासूम बेटी ने रोते हुए पुलिस से कहा कि उसकी माँ को फांसी होनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता को हमेशा के लिए छीन लिया। फिलहाल पुलिस ने रूबी और उसके प्रेमी अभिषेक और 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस अभी भी राहुल के शव के बाकी हिस्सों की तलाश कर रही है। लेकिन ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे अवैध संबंधों के चक्कर में एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए उजड़ गया और कैसे एक माँ अपने ही बच्चों के सामने पिता की हत्यारिन बन गई। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।